इस वीडियो में मैं आपको AIS-140 GPS के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल मार्केट में पूरे इंडिया में ही AIS-140 की डिमांड बढ़ी है, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। वैसे तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा जानकारी है, बट फिर भी किसी को नहीं हो, दो चार बंदों को वीडियो से फ़ायदा हो जाए थोड़ा बहुत, तो ये वीडियो बनाया गया है। देखिए होता क्या है, मैं आपको बताऊं। जैसे नॉर्मल डिवाइस था V5 V02, आप लगाते थे और गाड़ी में ऑनलाइन कर लेते थे, ठीक है। तो अब 3-4 साल पहले या 5 साल पहले सरकार ने एक रूल निकाला था कि जीपीएस के अंदर ये फीचर होने चाहिए, ये फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका नाम रखा AIS-140। इसको आरटीओ पासिंग वाला डिवाइस ही बोलते हैं। आपसे स्कूल वाले मांगते होंगे कि बस पास करवानी है, हमें तो पासिंग वाला डिवाइस चाहिए, या टैक्सी वाले ट्रक वाले मांगते होंगे कि हमें पास करवानी है गाड़ी, पासिंग वाला डिवाइस चाहिए, ठीक है। तो ये AIS-140 है ना, यही पासिंग वाला डिवाइस है। एक बार मैं लिख के बता देता हूँ, AIS-140, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है, तो इस स्टैंडर्ड के आधार पर बनाए गए डिवाइस को AIS-140 डिवाइस बोलते हैं। तो ये डिवाइस क्या होता है कि मार्केट में आपने डिवाइस वालों से ख़रीदना, हम तो डिवाइस सेल नहीं करते हैं, तो डिवाइस वालों से परचेज़ करना है, मिलीट्रैक सॉफ्टवेयर में ऐड करना है तो आप चला सकते हो। देखिए कैसे होता है। नॉर्मल जैसे आप डिवाइस ऐड करते हो, गाड़ी ऐड करने वाले बटन पे गए, गाड़ी नंबर डाला, देखो डिवाइस होता है ना, डिवाइस का IMEI नंबर तो होता ही है, ठीक है। डिवाइस पे लिखा होता है, कंपनी का मॉडल नंबर भी लिखा होता है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, ठीक है। तो आपने नॉर्मली ऐसे ही ऐड करना है कि व्हीकल नंबर, IMEI नंबर, VTS नंबर। देखो उसमें 2 सिम कार्ड होते हैं दरअसल, ठीक है। 2 सिम कार्ड होते हैं और सिम कार्ड भी डल के ही आता है पीछे से, अपना यहाँ प्लास्टिक वाला नहीं डलता, पीछे से ही होता है। 2 सिम कार्ड होते हैं उसमें। तो आप एक नंबर तो यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। एक ही काम करता है ज़्यादातर कंपनियों का, दूसरा ऐसे ही पड़ा रहता है। बाकी आपने दूसरा लिखना है ना, तो नीचे रिमार्क में लिख लो, यहाँ पे डिवाइस रिमार्क में दूसरा नंबर लिख लो, ठीक है। तो एक नंबर यहाँ लिखना है, और यहाँ पे डिवाइस मॉडल विद पोर्ट ये लिखा हुआ है ना, मॉडल नंबर। तो यहाँ जाइए, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी के AIS-140 चलते हैं। तो ये सारे मॉडल आ गए, डिवाइस मॉडल विद पोर्ट इसमें लिखा हुआ पहले से, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको यहाँ पे ऊपर सर्च में जाके 140 लिखता हूँ, तो सारे AIS-140 की कंपनियाँ जो यहाँ पे चलती है ना, वो सारी डली हुई हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें ऊपर आ जाएगा 3GBT आया 140, ठीक है। तो 3GBT नाम की कंपनी है, वो 140 ये AIS-140 बनाती है। उसका पोर्ट नंबर है, ब्रैकेट में पोर्ट नंबर होता है। देखो ये पोर्ट नंबर की तरफ ध्यान दो, ये पोर्ट नंबर डिवाइस वाले को चाहिए, डिवाइस के ऊपर कमांड भेजनी पड़ती है ऑनलाइन करने के लिए। तो शायद आपका नंबर वाइट लिस्ट नहीं करें, वो खुद कमांड भेजें, ठीक है। तो वो खुद कमांड बनाएंगे। सर्वर वाले ने तो एक IP एड्रेस देना होता है डिवाइस वाले को, एक पोर्ट नंबर देना होता है। वो IP क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले पोर्ट का आ गया सामने, तो पोर्ट नंबर आप ध्यान करो एक बार। तो इसमें 3GBT का है, 5179 पोर्ट पे चलता है, तो नोट कर लो 5179, ठीक है। किसी भी दूसरी डिवाइस का, जैसे एक मिनट, जैसे बहुत सारों का ये 5179 ही है, लेकिन जैसे ये नीचे देख रहा हूँ मैं, कुछ अलग हैं। तो आपने पोर्ट नंबर यहाँ से देखना है। जैसे ये सीडेक 140 ब्लैकबक, ठीक है। ये देखिए कुछ कुछ पोर्ट नंबर अलग है, तो आपने पोर्ट नंबर यहाँ से लेना है उस डिवाइस का। हर एक डिवाइस का पोर्ट नंबर हो, जैसे V5 का ही पोर्ट नंबर होता है, V5 का 5023 है, ठीक है। तो इसी तरीके से AIS-140 का ही पोर्ट नंबर होता है, तो यहाँ से देख के देना आपने। पहली चीज़ पोर्ट नंबर, ठीक है। तो हाँ, गाड़ी ऐड करने पे थे हम, गाड़ी ऐड कर लेना इसी तरीके से, बस यूज़र बना लिया, गाड़ी ऐड कर दी, आपका काम ख़त्म हुआ। अब सर्टिफिकेट भी वही देगा डिवाइस वाला। देखो सर्टिफिकेट मांगता है RTO पासिंग के लिए कि इसमें GPS लगा हुआ, तो सर्टिफिकेट भी वही देगा। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जहाँ से डिवाइस ख़रीदो उससे पता कर लेना है कि आपके स्टेट में चलता है कि नहीं चलता। जैसे आपने हरियाणा में चलाना है, तो उससे पता चल कर लेना कि हरियाणा में चलेगा कि नहीं चलेगा आपका GPS। या यूपी में चलाना है, तो ये पता करना यूपी में चलेगा कि नहीं। तो आपके स्टेट में उसका डिवाइस चलेगा या नहीं चलेगा। थोड़ा सा महंगा आता है, तो सारी चीज़ें पहले से पता कर लेना।
अच्छा बता रहा हूँ, स्टेट में चलेगा कि नहीं चलेगा, सर्टिफिकेट कौन देगा मुझे, ठीक है, तो वो खुद ही बोल देंगे हम देंगे। पैनिक बटन देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। सिम कार्ड होते हैं, सिम कार्ड उसके अंदर ही होते हैं, ठीक है। एसएमएस हो सकता है वो भेजें या फिर आपको वो कमांड बना के दे दें और आपका नंबर वाइट लिस्ट कर दे तो आप मैसेज भेजो। दोनों ही केस हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब वो कमांड कैसे बनाएंगे, कमांड के लिए वो मांगेंगे सर्वर का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर मैंने आपको बता दिया, अब सर्वर का आईपी एड्रेस बता रहा हूँ मैं आपको क्या होता है। सर्वर का आईपी एड्रेस ये लिखा हुआ है सामने, ट्रैक 1 का लिखा हुआ है, ट्रैक 2 का लिखा हुआ है, ट्रैक 3 जिसका सर्वर ट्रैक 1 पे है, मतलब एडमिन पैनल सर्वर 1 पे बना हुआ, ट्रैक 1 पे बना हुआ, उसने ये ऊपर वाला आईपी एड्रेस देना। ये सारा उठा के नहीं दे देना है कि सारे उठाओ और दे दो, नहीं। जिसका एडमिन पैनल जिस सर्वर पे है, ट्रैक 1 पे है, तो इसके सामने लिखा हुआ है ये 174.138.123.246 इतना, प्लस में पोर्ट नंबर जो वहाँ से लेके आए थे डिवाइस के सामने, मान लीजिए 5179 लिखा था तो वो पोर्ट नंबर और ये आईपी, ये दो चीज़ देनी उठा के। किसी का ट्रैक 2 पे है तो उसने ट्रैक 2 का आईपी उठाना है 174.138.120.156, ठीक है, ये उठाना है और पोर्ट नंबर वहाँ से मॉडल नंबर से उठाना है। ये दो चीज़ दे देनी है, फिर वो कमांड बना के अपने आप या तो आपको दे देंगे मैसेज भेजने के लिए या फिर वो खुद मैसेज करेंगे। ऑनलाइन वही खुद करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, और सर्टिफिकेट वगैरह निकाल के सब वो देते हैं, ठीक है। तो जिसका ट्रैक 6 पे है उसने ट्रैक 6 का आईपी 174.138.122.138। ट्रैक 11 पे है वो नीचे आईपी लिखा हुआ है 172.105.64 ठीक है। जो आईपी लिखा हुआ है ये अपना कागज़ पेन पे नोट कर लेना है, जैसे भी करना है तो यहाँ से देना अपने आईपी। और पोर्ट मैंने बता दी, ये दो चीज़ें होती हैं, बाकी सब काम डिवाइस वाले का होता है सर्टिफिकेट वगैरह का। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो।